आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जाने। जिसे जीवन नगर ड्रामा आपने देखा, उसमें उस ड्रामे और सुहेल अहमद साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, जीवन नगर और सुहेल अहमद साहब के करेक्टर के हवाले से तो मैं कहूँगा ऑफ कोर्स, लेकिन ग्रीन टेलीविज़न पे जिस पे ये ड्रामा हम देख रहे हैं जीवन नगर, इस हवाले से कि ये सारा जितना भी वहाँ ड्रामा और प्रोग्रामिंग है वो एक उसकी फील नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है और उसके मौज़ूआत भी डिफरेंट है। तो अगर बात जीवन नगर की जाए तो जीवन नगर एक बहुत ही अच्छा सीरियल है। काशिफ निसार इसके डायरेक्टर हैं और प्रोटैगनिस्ट इसमें है सुहेल अहमद साहब और राबिया भट्ट हैं और बहुत सारे दूसरे आर्टिस्ट हैं। नूरुल हसन है उसमें, काशिफ महमूद हैं और भी सीनियर आर्टिस्ट खालिद भट्ट साहब हैं और भी उसमें आर्टिस्ट हैं। तो वो पहले ही एपिसोड से ग्रैब कर ली है तवज्जो देखने वालों की जीवन नगर ने। और जीवन नगर मुझे याद पड़ता है कि एक ड्रामा सुहेल अहमद साहब का लिखा और अवान जी मरहूम हमारे दोस्त और सुहेल साहब भी तो वो बिल्कुल बहुत जिगरी दोस्त और बड़े भाई थे, उन्होंने इकट्ठे इसे क्रिएट किया था, एक तेरा सनम खाना। इसमें ये ड्रामा थिएटर का ड्रामा था और तमासील में ये बहुत अरसा तक ये चलता रहा था, एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा था थिएटर पर। और ये इसको उसकी ड्रामाई तश्कील है, यानी एक तेरा सनम खाना जो सुहेल अहमद साहब थिएटर के लिए लिखा था और उसमें डबल कैरेक्टर था, यानी इसी तरह एक में वो ख्वाजा साहब थे, गुरु थे, और दूसरे में वो अंडरवर्ल्ड, लेकिन ऐसा एक अंडरवर्ल्ड का कैरेक्टर या दूसरे लफ्ज़ों में बदमाश जो रॉबिन हुड की तरह, रॉबिन हुड का जो कैरेक्टर है कि रॉबिन हुड का कैरेक्टर नहीं और लिटरेचर का कैरेक्टर है जिसमें एक डाकू लूटता है अमीरों को और वो गरीबों में दौलत तकसीम करता है और दर्द दिल रखने वाला वो कैरेक्टर है। और वैसे तो वो डाकू उसे दिखाया गया है हमेशा से, इसमें इंडिया और पाकिस्तान में और वेस्ट में भी फिल्में बनती नहीं हैं। तो बहरहाल ये कैरेक्टर इसमें 360, जहाँ तक सुहेल अहमद साहब के कैरेक्टर डबल कैरेक्टर, इसमें 360 एक बहुत ही सोसाइटी का सबमिसिव कैरेक्टर ख्वाजा सरा गुरु, और दूसरी तरफ वो एक ऐसा बदमाश और अंडरवर्ल्ड और डॉन जैसे होता है, एक इलाके का मखसूस इलाके का एक डॉन होता है, तो वो सुहेल साहब उसमें कैरेक्टर कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे तो ये उनका आइडिया था सुहेल अहमद साहब का, लेकिन काशिफ निसार हमारे मुल्क के एक ऐसे राइटर डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, ड्रामा मेकर हैं, जो पिछले 20 सालों में अपना आप मनवा चुके हैं और कई इन्होंने अवार्ड लिए हैं, लक्स अवार्ड लिए हैं और भी अवार्ड्स हैं इनके पास। तो काशिफ निसार मुश्किल पसंद डायरेक्टर हैं, मुश्किल पसंद और कमर्शियल। जाहिर है ये तो एक कमर्शियल एक्टिविटी है, प्राइवेट चैनल्स पे ये ड्रामा ऑन एयर होता है, सरकारी टीवी तो नहीं है। सरकारी टीवी पे भी बड़ा अच्छा काम होता रहा माजी में, पीटीवी में बड़ी बड़ी अच्छी, लेकिन ये हमें हकीकत माननी चाहिए कि उस वक्त के ड्रामे को और ड्रामा राइटर को और आर्टिस्ट को उसका सामना नहीं था जो कंपटीशन इस वक्त एक अरसे से प्राइवेट चैनल्स में मेकर्स को होता है। तो इस ड्रामे में ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पहले ही एपिसोड में ऑडियंस को ग्रैब कर लिया है और उनको बांध दिया है। अब दूसरा और तीसरा तीन, चलो अभी रह आने दे सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा चला जा। दूसरा और तीसरा जो है एपिसोड जो है वो हम देख चुके हैं इसका जीवन नगर का, और शायद इन दिनों में चौथा भी आने वाला है। तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त लोगों की तवज्जो हासिल कर चुका है और मैं ये समझता हूँ कि जूं जूं ये ड्रामा आगे
जाएगा एपिसोड हम देखेंगे तो ये एक नई हिस्ट्री क्रिएट करने वाला ड्रामा होगा, प्रोजेक्ट होगा। और मैंने तो इसके लिए और मैं मुझ समेत दूसरे जो सुहेल साहब के फैंस हैं और हम अपने आप को आर्ट क्रिटिक्स भी कहते हैं, तो हमारा ये मानना है या हम ये देख रहे हैं कि सुहेल अहमद साहब ने उसमें परफॉर्मेंस का एक नाप तोल का इशारी निज़ाम वज़ा किया है। जिस तरह से ऑफ कोर्स जाहिर है ये टीम वर्क होता है कि एक काशिफ निसार जब भी काम करते हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड होता है, वो रिसर्च करके किसी भी कैरेक्टर, तो जो उन्होंने गुरु और ख्वाजा सराओं की दुनिया बसाई है उसमें टर्मिनोलॉजी जो वो बोल रहे हैं कि कड़े करवा और चिस्सी और इस तरह से जो एक ख्वाजा सरा एक गुरु की आके शागिर्दी करता है, वो चेला बनता है उसका, तो वो जो रिसर्च दिखाई गई है और रिसर्च उस तरह से नहीं दिखाई गई कि भाई काशिफ निसार साहब उसको ये प्रूव कर रहे हैं कि उन्होंने कोई हिजड़ों पे रिसर्च कर लिया और उसको वो दिखा रहे हैं। वो बाकायदा लग रहा है कि ये दिखाना ज़रूरी था और लोगों के लिए वो बड़ा दिलचस्प होगा। अब कहानी में ट्विस्ट ये आया है, वो उस कहानी में, अब कहानी में मुझे तो पता है या जिन लोगों ने एक तरह सनम खाना देख रखा है तो वो जानते हैं कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है। तो मेरी आज सुहेल अहमद साहब से बात हो रही थी, तो अमानतन ये उन्होंने जो मेरे साथ इस कहानी को शेयर किया वो कहानी अमानत है, क्योंकि इतने लोग इन्वॉल्व हैं, लाखों लोग जीवन नगर को देख रहे हैं, तो मैं उसके मतलब कोई पशीन गोई करके तो उनको बोर नहीं करूँगा। और सुहेल साहब ने भी कोई मेरे साथ कोई इसका एंड या क्लाइमेक्स एंटी क्लाइमेक्स शेयर नहीं किया, और ये वैसे भी फॉल प्ले होता है कि आप किसी से पूछें किसी ऐसा ड्रामा का क्लाइमेक्स या एंटी क्लाइमेक्स पूछें किसी आर्टिस्ट से, राइटर से, डायरेक्टर से कि भाई इसमें आगे क्या होगा, ये बच्चेगाना सा एक सवाल होता है। तो लेकिन जिन लोगों ने एक तेरा सनम खाना देख रखा है वो इस कहानी में जो मोड़ आएंगे उनसे वो आशना है। और ये ड्रामा मैं दोबारा ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक रिकॉर्ड साज ड्रामा साबित होगा और इसमें बहुत आगे ये बांध देगा। जैसे कभी वही ग्राफ बनेगा जीवन नगर का, कभी जो वो जजीरा और झील और उसके बाद जो वारस ने बनाया था, या दूसरे उस तरह हुसीना मुईन के ड्रामे जिस तरह से एक बनाते थे, एक हाइप क्रिएट होती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जीवन नगर में सुहेल अहमद साहब की परफॉर्मेंस बहुत ही आला शानदार, और राबिया भट्ट की भी तारीफ करूँगा मैं। राबिया भट्ट का मैंने वो काम कर रही हैं अभी, लेकिन मैंने इत्तफाक से उनकी पहला ड्रामा देखा है तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस तरह काशिफ महमूद और नूरुल हसन, ये तो हमारे मंजे हुए आर्टिस्ट हैं। नूर भाई तो नूरुल हसन साहब तो जो हैं वो आर्टिस्ट बाद में हुए, पहले तो वो होस्ट और नज़ामत एक अरसा किया है। पढ़ाई लिखाई करने वाले दोस्त हैं, हमारे भाई हैं और प्राइड है हमारा, और दर्द दिल रखने वाले इंसान है कि गाल उन्होंने सुनाओ को दर्दीली तो उनकी आंख में आंसू होता है। तो उसमें एक सरप्राइज ये मुझे मिला कि वो छोटा बच्चा जो बड़े बड़े बाल हैं और प्यारा सा, उसी तरह नूर भाई का बचपन, लड़कपन, वो पढ़ाई में भी बहुत शाइनिंग स्टूडेंट, वो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। काशिफ महमूद, काशिफ निसार का ये क्रेडिट है कि नूरुल हसन साहब का जो दूसरी पीढ़ी है वो भी ड्रामा से और पाकिस्तानी शोबे से ऐसे लोगों को सलाम करनी चाहिए कि जो खुद जो काम करते हैं और पाकिस्तानी सोसाइटी में जहां आर्ट और कल्चर को इस नए मिलेनियम में भी उस तरह से पजीराई नहीं मिली या ज़िंदगी का हिस्सा, जदीद ज़िंदगी का हिस्सा नहीं माना जा रहा जिस तरह दुनिया में इसको प्लेस किया जाता है। तो नूरुल हसन भाई ने अपने बेटे को इस शोबिज और ड्रामा के साथ जोड़ के
और हमारे दिल जीत लिए हैं। और जीवन नगर के लिए मैं आपको ये बात बता दूं कि ये एंड तक जाते हुए ये सुंजियां हो जाने गलियां विच मिर्जा यार फिरे, ये वो वाली सिचुएशन हो। तो कितने हंसी आप खुद भी नहीं जान